Hi friends, today we are going to discuss about a particular thing called screening test for cancer. So what is the meaning of screening test for cancer? Screening test का मतलब है कि हम एक एज ग्रुप या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉपुलेशन को सेलेक्ट करते हैं जिसमें कि कैंसर होने का रिस्क, कोई भी कैंसर होने का रिस्क नॉर्मल पब्लिक से ज़्यादा होता है। और फिर कोई एक टेस्ट होता है जिसमें अगर हम वो टेस्ट को अगर उस इंक्रीज रिस्क वाले पर्सन पे लगाते हैं तो हमें कैंसर जल्दी से जल्दी स्टेज में पकड़ में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओल्ड एज है, 50 से ऊपर की एज है और फीमेल पेशेंट है तो मैमोग्राफी एक ब्रेस्ट का स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसको करने से हम सिम्टम्स पैदा होने से पहले ही उस कैंसर को पकड़ सकते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे हैं, जैसे फीमेल्स में ही सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप्समियर एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। अब इन स्क्रीनिंग टेस्ट को हम पेट के कैंसर में कैसे इनसे फायदा ले सकते हैं? आर देयर एनी स्क्रीनिंग टेस्ट विच आर एप्लीकेबल टू डिटेक्ट एब्डोमिनल कैंसर्स? Yes, there are. Although the screening tests are very limited use in GI cancers. पेट के वो कौन से कैंसर्स हैं जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट यूजफुल है? मेनली ये बड़ी आंत का कैंसर, जैसे कि कैंसर ऑफ कोलन एंड रेक्टम बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा यूजफुल है और इस स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी का मतलब है एंडोस्कोपी के द्वारा, यानी कि दूरबीन के द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन को देखना और अगर कोई उसमें प्रॉब्लम या बीमारी नजर आए या शक नजर आए तो उससे बायोप्सी लेना। What is done in this screening test in colonoscopy is that the endoscope is inserted through the anal opening, जहाँ से हम पॉटी करते हैं, और वहाँ से पूरी लार्ज इंटेस्टाइन को देख के और उससे अंदाजा लगाया जाता है कि कोई बीमारी है कि नहीं। स्क्रीनिंग टेस्ट कब करते हैं? जब पेशेंट की एज या तो 50 ईयर से ऊपर हो। मैं बात कर रहा हूँ कोलोरेक्टल कैंसर की स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि कोलोनोस्कोपी की। सो व्हेन वी आर मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट कोलोनोस्कोपी कराना चाहिए, या फिर हमारी फैमिली हिस्ट्री में कोलन और रेक्टल का कैंसर है तो हमें स्क्रीनिंग टेस्ट कराना चाहिए, या फिर हम पहले कोलन कैंसर का ट्रीटमेंट ले चुके हैं और अब वैसे बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, लेकिन उसके ट्रीटमेंट होने के बाद थोड़े समय बाद हमें स्क्रीनिंग टेस्ट कराना चाहिए, ये देखने के लिए कि ये कैंसर दोबारा तो नहीं हो रहा है। पेट के दूसरे कैंसर्स हैं जैसे कि कैंसर ऑफ ईसोफेगस एंड स्टमक, माने कि खाने की नली और आमाशय, इसमें भी हम स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं अपर जीआई एंडोस्कोपी के जरिए। इसमें मुंह से एंडोस्कोप को डाल के अंदर देखा जाता है। हालांकि ये एंडोस्कोपी टेस्ट जो स्क्रीनिंग फॉर ईसोफेगस एंड स्टमक है, ये अभी बहुत पॉपुलर नहीं है। कोलोनोस्कोपी जब से शुरू हुआ है पूरी दुनिया में अगर देखें तो इसने लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर की डेथ होने की रिस्क 50% से भी कम कर दी है। कारण कि इस कोलोनोस्कोपी स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए कैंसर को हम बहुत ही शुरुआती स्टेज में पकड़ के उसका इलाज कर सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि कोलन और रेक्टल में कैंसर से पहले एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं पॉलिप्स। वो पहले बनते हैं और फिर वो पॉलिप्स के अंदर कैंसर बनता है। तो इस कोलोनोस्कोपी स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए हम पॉलिप्स की स्टेज में ही उसे पकड़ लेते हैं जब कैंसर बना ही नहीं है, और उन पॉलिप्स को हम कोलोनोस्कोपी के जरिए ही निकाल देते हैं। उससे भी इस कैंसर के रिस्क को काफी कमी आई। So friends, screening tests are very important. Please consult your nearby doctor to see whether you are eligible for any screening test or not. Thank you.